विमल यसी योदायक फल बुद्धिहीन तनो जान के सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु बही हरहु कलेश विकार रामायण तुलसी कृत कहाऊं सुमति अनुसार सुख सुंदर आसनी सुभगिए आइए पवनी कुमार। पधारे हुए सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। आइए भगवान श्री राम की लीला प्रारंभ हो रही है। कल जो भक्त यहां पर आए थे, भगवान श्री राम ने प्रण के अनुसार बाली का वध किया, पंपापुर का राज सुग्रीव को प्रदान किया और बाली तने अंगद के लिए वहां का युवराज पद का मतलब ये कि सुग्रीव के बाद अन्य कोई वहां का राज नहीं करेगा, बाली तने अंगद वहां के राजा बनेंगे। भगवान श्री राम ने रात्रि वहीं पर विश्राम किया। आज भगवत लीला उस स्थान से प्रारंभ हो रही है। भगवान श्री राम सुग्रीव से निवेदन कर रहे हैं कि हे तात, अब सोई जतन करो मन लाई और जय विधि सीता के सुध पाई। यही श्रीला प्रस्तुति है। सीताराम 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 चरित अति पावन। सीताराम चरित अति पावन, मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। अब सोई जतने करो मन लाई, जेहि विधि सीता के सुध पाई। जेहि विधि सीता के सुध पाई। जेहि विधि सीता के सुध पाई। सखा सुग्रीव, हमने आपको जो वचन दिया था वह तो पूर्ण कर दिया। अब हम चाहते हैं, आपने भी जो हमें वचन दिया था कि सीता की सुधि अवश्य ही मिलेगी, तो हम चाहते हैं सोई जतन करो मन लाई। तुम वही यतन करो, मन लगा के वही प्रयास करो जिस प्रकार से सीता की सुधि मिल सके। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर भालू जाओ चहु ओरा। समस्त बानर भालुओं से हमारा कहना है। कहिए महाराज। प्रभु श्री राम का कार्य है। कार्य कौन सा? कि मां जानकी जी का पता लगाना है। और मेरी ओर से एक छोटा सा निहोरा भी निवेदन है कि जैसे भी हो सके मातेश्वरी जानकी जी का पता अवश्य लगना चाहिए।
वो भी 1 माह के अंदर। इसलिए सुनहु नील अंगद हनुमाना जावे बलत मति धीर सुजाना। नल नील अंगद हनुमान जामन सभी हमारी बात को सुनो और उस पर गौर दो, उस कार्य को करो जिससे कि माँ जानकी जी का पता लगना चाहिए। हमारे इस दल में से 4 कटक बनाओ और चारों दिशाओं में फैल जाओ। जहां भी माँ जानकी जी का पता लगे आकर के यहाँ पर सूचना दो, और जो कटक सबसे प्रथम पता लगा करके आएगा उससे मधुबन के फल प्राप्त होंगे। और जो पता लगा करके नहीं आया और मेरे पास आ गया तो वो मेरे हाथों से बेमौत मारे जाए। बहुत अच्छा। पाछे पवनी तने सिर नावा जानका जी प्रभु निकट बोलावा। परसासी सरोरहु पानी कर मुद्रिका दिन जन जानी। कर मुद्रिका दिन जन जानी। हनुमान सका सुग्रीव के द्वारा सभी को आदेशित किया गया। सभी अपने अपने कार्य में लग गए, चले गए। तुम्हारे द्वारा सबसे पीछे प्रणाम किया गया। ना जाने क्यों आज तुम्हें देखकर हमें ऐसा आभास हो रहा है मानो हमारे कार्य की पूर्ति तुम्हारे द्वारा ही होगी। जिस कार्य के लिए तुम यहाँ से जा रहे हो उस कार्य में सफलता तुम्हें ही मिलेगी। हनुमान अगर कहीं जानकी की सुधि मिल जाए तो मैं यह मुद्री दे रहा हूं तुम्हें, इसको ले जाना। तुम सोच रहे होगे आखिर इस मुद्री का मैं क्या करूंगा। हनुमान यह मुद्री तुम्हारे बड़े काम की है। मुद्रिका 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 है तेरे बड़े काम की। मुद्रिका है तेरे बड़े काम की। ले जा हो ले जा 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 अंगूठी अपने राम की। ले जा अंगूठी अपने राम की। मुद्रिका 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 है तेरे बड़े काम की। मुद्रिका है तेरे बड़े काम की। ले जा अंगूठी अपने राम की। ले जा अंगूठी अपने राम की। ये 1 रुपया सौरणी यादव आपकी ओर से भगवान के चरणों में सादर समर्पित है।
दलु बलु का निज दलु बलु का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना धीरज भी कैसी होगी कैसी होगी कैसी होगी कैसी होगी प्यारी मेरी जान की ले जा ओ ले जा ले जा अंगूठी अपने नाम की ले जा अंगूठी अपने नाम की जान की कैसी होगी प्यारी मेरी जान की ले जा अंगूठी अपने राम की ले जा अंगूठी अपने राम की पुत्री का है तेरे बड़े काम की मुद्रिका है तेरे बड़े काम की अंगूठी अपने राम की ले जा अंगूठी अपने राम की ओ ले जा अंगूठी अपने राम की ले जा अंगूठी अपने राम की। बहु प्रकार सीता ही समझायो कहीं बल विरह बेग तुम आयो। सीता की सुधि अगर मिल जाए तो सभी प्रकार से उसे समझा देना। इसके बाद अपने इस दल का बल भी सुना देना। इसके बाद मेरी विरह वेदना भी बता देना। उसे बता देना कि मैं किस प्रकार से उसके बिना अपने पल छिट काट रहा हूं। जैसी इतना करने के बाद तुम्हें अतिशीघ्र आना है हनुमान, अतिशीघ्र। ठीक है प्रभु। बलरामचंद्र भगवान की जय श्री राम।
सतम सुफल करी माना, चले हृदय भरी कृपा निधाना। जय श्री राम। लाग त्रसायत से अकुलाने, मिले न जल घल गहने भुलाने, मिले न जल घल गहने भुलाने। हे हनुमान जी, समस्त बंदर भाइयों को प्यास सता रही है और जल कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या कहा? प्यास लग रही है? ये सामने से पक्षी उड़ रहे हैं, ऐसा कहते हैं। कैसे जिस जगह पे पक्षी होते हैं वहाँ जल अवश्य होता है। आओ मेरे साथ, चलिए हनुमान। भैया अनुराग प्रजापति, ग्राम रूरी तारा, 21 रुपया प्रभु के चरणों में। आगे कर हन मर्त ही लीना, बैठ भी बर विलंब न कीना। जाय देखे उपवन सर विकसित बहुकल्ली, मंदिर की रुचिरता, बैठी नारी तप पुण्य। माता जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। हे माता जी, कहो। हम समस्त वानर भालू भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। अगर फल हो या जल की व्यवस्था हो तो आप बताइए। ये सभी व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा करो, तुम सभी मेरी कुटिया के पीछे चले जाओ। वहाँ पर बहुत बड़ा सरोवर है और सुंदर सुंदर फल भी लगे हुए हैं, और वापस आकर के मेरे पास आना। जय हो, जय हो। मंजन कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुण्य सब चली आए। जय श्री राम। एक विशेष सूचना है कि यहाँ पर जो बगल में बाइक खड़ी हुई हैं, मोटरसाइकिलें जो खड़ी हुई हैं, जिन भक्तों की आप लोग उनको वहाँ से हटा लें, क्योंकि वहाँ पर लंका जलनी है। जिनकी बाइकें हैं वो हटा लें। माता जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। माता जी, कहो। हम समस्त वानर भालुओं ने अपनी भूख भी बुझाई, जल भी पिया। हाँ। अब आप बताएं कि आप अकेली इस गुफा में रहती हैं, क्या कारण है, कौन है और यहाँ क्यों रह रही हो, आपका नाम क्या है? और हम ये भी देख रहे हैं कि ये गुफा चारों तरफ घूम रही है, कुमार के चाके की तरह। हम अंदर तो आ गए हैं, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता हमें नहीं मिल रहा है। तो कृपया बताएं कि हम बाहर कैसे जाएंगे और आप कौन हैं? क्यों नहीं, मैं और मेरी बहन थी। मैं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आई हूँ। मैं और मेरी बहन थी जो इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी। हम दोनों नृत्य किया करती थी। एक दिन मधु केटप नाम का एक दैत्य आया और हम दोनों बहनों का हरण करके ले गया। मेरा नाम सैमप्रभा है, मेरी बहन का नाम हेमप्रभा था। फिर क्या हुआ? मेरी बहन थी जो वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी, तो मुझे तो वो दैत्य यहीं पर छोड़ गया और मेरी बहन को ना जाने कहाँ ले गया। फिर एक दिन मैं यहीं पर रुक गई, इसी गुफा में रहने लगी। चंद्रमा नाम के ऋषि आए, मुझसे कहा तुम यहीं पर प्रभु का भजन करो। एक दिन वो समय आएगा कि प्रभु के दूत आएंगे और उन्हीं के द्वारा तुम्हें प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या तुम लोग ये आप सब देख रही हैं? हाँ। ये समस्त भगवान श्री राम के सेवक हैं। अच्छा। हाँ। तो इस समय प्रभु कहाँ होंगे? वो भटक शिला पर है, लेकिन आप कृपा कर बताएं कि इस गुफा से बाहर कैसे होंगे? इस गुफा का क्या नाम है? इस गुफा का नाम है वृक्ष मुंह, और इस गुफा में जो कोई भी आ जाता है वो अपना दम तोड़ देता है, परंतु बाहर नहीं जा सकता। बाहर कैसे जाएंगे? बाहर मैं आपको करूंगी। अपने अपने सभी लोग नेत्र बंद करके प्रभु श्री राम का भजन करें और आपसे ही मार्ग में ही पहुंच जाओगे। प्रभु के दर्शन आपको फटक शिला पर होंगे। जाइए, प्रभु श्री राम फटक शिला पर बैठे हुए हैं। हाँ, आंख बंद करके प्रभु का भजन कीजिए आप सभी। नैन मूद देखे सब वीरा, ठाड़े सकली सिंधु के तीरा। यहाँ
देखिए ये सामने जल ही जल है। यहाँ बिचारे कपि मन माही बीती अवधि काज कछुना। तो समझ में नहीं आता, यहाँ जो अवधि दी थी महाराज सुग्रीव ने वो पूर्ण होने के लिए जा रही है, लेकिन जगत जननी माता का अभी तक कोई भी पता नहीं चला। कहे अंगद लोचन भर बारी दुई प्रकार भई मृत्यु हमार। अब तो कुछ समझ में नहीं आता, अब तो हमारी दोनों प्रकार से मृत्यु है। यहाँ न सुधि सीता कै पाई वहाँ गए मारे कपीराई। यहाँ देखो जगत जननी माता का कोई भी पता नहीं चला। यदि बिना पता लगाए हम वापस जाते हैं तो वानरों के राजा जो सुग्रीव है वो हमें समाप्त कर देंगे। लेकिन ऐसा है तात राम कहे नर जन जानहु निर्गुण ब्रह्मे अजिति अजमान। जब जब संकट पड़ता है तो भगवान को पुकारते हैं। समुद्र के किनारे पर भगवान श्री राम का चिंतन करो, शायद हमारा कोई हल हमारे सामने निकल आए। क्यों नहीं, अवश्य चलो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के जय हो। राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो सारे जग के रखवारे हैं। वो तो सारे जग के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। यही विधि कथा कही बहु भांति गिर कंदरा सुनी संपाति। आज सबे कर भक्षण करो दिन पहुँचल आहार बिन मरो। राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे। ये 200 रुपए की राशि आदरणीय हमारे सी पुष्पेंद्र भैया ठेकेदार जी बिरहट वाले हैं। भगवान श्री की लीला में 201 रुपए की राशि आपकी ओर से सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो परमात्मा ने मेरे लिए खूब भोजन भेज दिया। बहुत दिनों से भूखा था।